दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग एंड जॉब ठाकुर जी क्लासेस में। तो आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ वो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCRTC भी कहते हैं। तो जान लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या पदें हैं इसमें और क्या क्या कौन कौन उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। ये जो कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, और इसके जो पार्टिसिपेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट भी हैं। तो कुछ बातें, ये एक लोको पायलट और एक स्टेशंस ऑपरेटर की जॉब होती है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं और बात भी करेंगे, और सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहीं पे आपको जानकारी दे देंगे। तो चलिए, तो जैसा कि इसका डेट जो है, जो कि रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट हो गया था वो 15/9/2021 से। तो अब क्लोजिंग डेट की बात करें तो 30/9/2021 को ये समाप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में जानने के बाद अगर आपको लगे कि ये रिलेटेड आपसे है और आप इस सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसको ज़रूर भरिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। एक चीज़ और जो रिक्वायरमेंट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होने के बावजूद भी आपके लिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो, और एक ट्रांसपोर्ट विभाग से है, तो आप इसमें वर्क करके एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर के तौर पे बाहर निकल सकते हैं। तो प्लीज़ फ़ायदा उठाइएगा और उठाना भी चाहिए। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। और बात करें अगर हम टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की इसकी, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लिखा गया है। अगर सिचुएशंस अच्छी रहती हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आप रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है सब कुछ। और ये जो आपका रीजनल है वो यूपी रीजन्स, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट रीजन्स हैं उसमें वर्क करता है। तो चलिए हम इस पे आगे बात कर लेते हैं जो जो चीज़ें हैं। उसके बाद हम पोस्ट पे आ जाते हैं। तो पोस्ट पे आ जाएं तो पोस्ट पे बात करें तो मेंटेनेंस एसोसिएट जो कि मैकेनिकल में आता है उसमें 2 पोस्ट हैं, और एज जो लिमिटेशन है वो 28 वर्ष मांगी गई है। 3 साल डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। देखिए इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस चीज़ के बारे में जानकारी नीचे में दी गई है, तो मैं आपको वो पूरी रूप से बता दूंगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और सभी लोग जो हैं यहाँ पे पहली चीज़ डिप्लोमा, आईटीआई और बीटेक तीनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। मेंटेनेंस एसोसिएट जो कि इलेक्ट्रिकल का है उसमें 36 पोस्ट हैं। सेम डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद बात करें मेंटेनेंस एसोसिएट का इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसमें 22 पोस्ट हैं। डिप्लोमा जो है वो इलेक्ट्रिकल्स में होना चाहिए। बात करें हम मेंटेनेंस एसोसिएट जो कि सिविल में है, तो 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए। बात करें प्रोग्रामिंग एसोसिएट की तो 4 पोस्ट हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर, सीएस, आईटी, बीसीए, बीएससी, आईटी होना चाहिए। आगे चलते हैं। टेक्नीशियन की बात करें जो कि आईटीआई की जहाँ तक बात आ गई, तो एससीवीटी, एनसीवीटी दोनों भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पद भी अच्छे हैं, 43 पद हैं इसमें। टेक्निकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो इसमें 27 पोस्ट हैं जो कि आईटीआई, सेम इलेक्ट्रिकल जिस पोस्ट के लिए बारे में मांगा गया है उस ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। तो चलिए अब बात करें टेक्नीशियन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर, 3 पोस्ट हैं, आईटीआई होनी चाहिए। टेक्नीशियन फिटर, वेल्डर और स्टेशन कंट्रोल यानी कि ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर,
तो उसमें आपके पास जो है वो 3 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट जैसे बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बीएससी में है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अब चीज़ों के बारे में, चलिए आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो होगा। सेकंड आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से होगा। तो फिट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेटर और जैसा कि देखिए यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, लोको पायलट्स वगैरह और ट्रैफिक कंट्रोलर, तो इसमें हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट SN11 द सेलेक्शंस में जो है वो आपका CBT के बेस पे तो होगा ही, और आपकी एक मेडिकल होगा जो आपका कहते हैं फिटनेस, और एक होता है हमारा जो है वो माइंडसेट चेक हुआ होता है। तो उस चीज़ का आपका मेडिकल में सारी चीज़ें आएंगी, तो वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल फुलफ़िल कीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं हम आगे और बाकी चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात अगर हम करें एक चीज़ और यहाँ पे जो है ये 2 साल के लिए आपका जो है होता है। देखिए आप इसमें जो आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और जो रेलवे और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब जो आपके ऊपर खर्च करेगी, तो देखिए इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है आमतौर पे देखा जाए तो जो पैसे ये हमसे कुछ भी लेते नहीं हैं। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे बॉन्ड एक अमाउंट है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक बॉन्ड अमाउंट है जो कि आपको और कंपनी को एक प्रोटेक्शन देती है। तो इसीलिए यहाँ पे 1,50,000 और 1,00,000 लिखा गया है। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आज जैसे आप कंपनी छोड़ते हैं तो 1 मंथ पीरियड वगैरह जो है रिक्वायर्ड करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको एक कॉर्पोरेट में दिख जाएंगी, तो दिखने की जो वो चीज़ों को आपको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशंस कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर्स वगैरह की जो पोस्ट हैं जो कि डिप्लोमा वगैरह और बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसकी 35,250 रुपये जो है आपकी सैलरी होगी, और ट्रेनिंग ऑपरेटर की 37,750, और टेक्नीशियन जो कि ITI वाले हैं हमारे भाई, उनके 23,850। तो ट्रेनिंग की जो है जॉब वगैरह और ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह होगी आपकी, तो अच्छा सीखने को मिलेगा और एक अच्छी एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। बात करिए अगर पेमेंट की, तो अदर OBC, EWS वगैरह, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 500 रुपये रखी गई है, और SC ST जो वगैरह कैंडिडेट हैं हमारे भाई, उनके लिए जो है वो नॉट रिक्वायर्ड है, तो कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और 500 भी कोई इतना ज़्यादा है नहीं, तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आप इसको भर लीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई में मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए इसमें कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जाना होगा, नो अदर मीन्स, इसका दूसरा कोई मेथड नहीं है। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एंड देयर शेल नॉट नीड टू सबमिटेड एनी हार्ड कॉपीज़, कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की जमा करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडीज़ होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए जिस पे आपका लॉगिन पासवर्ड वगैरह आता है। ड्यूरिंग जो है सारी चीज़ें आपको ईमेल वगैरह मिल जाएगी, और फॉर्म में जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी उन सब चीज़ों को फुलफ़िल करना है। स्टेप टू फॉलो, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आपको सारी फॉर्म भरने की चीज़ें पता चल जाएगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके ऊपर भी आपको फॉर्म फिलअप की पूरी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस से देख मतलब अगर हम
देखा जाए तो हमें ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, हर एक बारीक चीज़ों के बारे में हमें पता होगा तो चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। ये जो है ये एक मैकेनिकल पोस्ट है, जिसमें आप ये जितने पोस्ट आपको दिख रहे हैं, इसमें से अगर आप किसी भी रिलेटेड इंजीनियरिंग कर रखें तो आप मैकेनिकल में आएंगे, वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे, सिविल में आएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मैं बात करता था, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इंजीनियरिंग हैज़ बीन, और उसके साथ भी यहाँ पे बी और बीटेक के लिए, ग्रेजुएट के लिए भी है रिलेटेड। अगर आप हैं इन चीज़ों से तो आप भर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग एसोसिएट में यहाँ पे देखिए MCA, MSc या TVSC कंप्यूटर सेल भी एलिजिबल, तो घबराने की बात नहीं, आप सब भर सकते हैं इसके अंदर में। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, तो बाकी और कोई बात नहीं है, ऑफिशियल लिंक मैं आपको दे दूँगा। चलिए मैं अब आपको फॉर्म भरने की तरीके को बताता हूँ। हम आ गए हैं फॉर्म भरने के साइट पे। तो यहाँ पे जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पेज पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन पेज पे आने के बाद आपको सिंपल इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसको आपको पहले स्क्रॉल कर लेना है और पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ है। उसके बाद आपको क्लोज़ पे क्लिक कर देना है। क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद जो जानकारी यहाँ मांगी गई है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, जो कि 10th सर्टिफिकेट में जो है आपकी, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसको दोबारा डाल के कंफर्म करिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कंफर्म। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आई हार्डली डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो कैप्शन बॉक्स में 7 डिजिट्स हैं वो टाइप नंबर कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो पेज आपको इसके बाद खुलेगी, उसमें आपका मांगा जाएगा आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स को उसमें फुलफ़िल करने के बाद आप फिर सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट आएगा। पेमेंट के बाद आपका जो पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद जो स्लिप आएगी आपके पास, जो ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड और आपकी लॉगिन आईडीज़ जो हैं उसको रख लीजिएगा संभाल के, और वो स्लिप को भी। उसके बाद आपका जब भी जॉब के लिए या जो भी आपका नोटिफिकेशन फर्दर आएगा, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी एडमिट के रिलेटेड, आपकी हर चीज़ों को रिलेटेड वो वहाँ पे आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग भरिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन भरने में कोई प्रॉब्लम आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मुझे लगेगा कि हाँ मुझे भरना चाहिए, मैं बिल्कुल उस चीज़ को आपको पूरी तरीके से करके दिखाऊंगा, फॉर्म भर के दिखाऊंगा एक एक स्टेप, जो मेरी अगली वीडियो में हो जाएगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपना ख्याल रखिए और आपका दिन मंगलमय शुभ रहे। धन्यवाद।